नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कलयुग के राजा राहु देव के बारे में। कलयुग के राजा राहु का प्रभाव अब शुरू होने जा रहा है 18 मई सन 2025 से। 18 मई 2025 से राहु देव करेंगे कुछ बड़ा 100%। मकर राशि, संघर्ष समाप्त, सफलता का सिलसिला अब शुरू होगा। अचानक मायावी राहु बनाएंगे आपको रंग से राजा। किस प्रकार से कलयुग के राजा राहु का प्रभाव अब मकर राशि के जातकों को मिलेगा, साथ ही राहु के इस राशि परिवर्तन से मकर राशि के जातकों के जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे, राहु आपको क्या क्या देने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, राहु कौन है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो राहु जो है एक स्वर भानु नाम का राक्षस था, जो कि अमृत जब पान हो रहा था देवताओं का, यानी कि जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था और देवता सबसे पहले अमृत पान कर रहे थे, तो स्वर भानु बहुत ज्यादा चालाक था। उसने सोचा कि ऐसा ना हो कि देवता सिर्फ अमृत पान कर ले और राक्षसों के समय पर अमृत ही समाप्त हो जाए। ऐसे में देवता का रूप धारण करके स्वर भानु जो है देवताओं की ही पंक्ति में बैठकर अमृत पान कर लिया। जैसे ही स्वर भानु ने अमृत पान किया, वैसे ही भगवान विष्णु को इस बात का पता चल गया कि स्वर भानु राक्षस जो है देवताओं की श्रेणी में बैठकर अमृत पान कर चुका है। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और स्वर भानु का सर धड़ से अलग कर दिया। जब सर उसका धड़ से अलग हो गया तो यह दो भागों में बट गया। चूंकि अमृत पान जो है सरभानु ने कर लिया था, इसलिए सुदर्शन चक्र से कटने के बावजूद भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। सिर अलग हो गया और शरीर अलग हो गया, लेकिन दोनों ही जीवित रह गए। तो ऐसे में जो सिर का भाग था, यानी कि जो स्वर था, उसे राहु नाम दिया गया और जो शरीर का भाग था, जो धड़ का भाग था, उसे केतु का नाम दिया गया। देवताओं के साथ अमृत पान करने की वजह से इन्हें देवता की श्रेणी मिल गई। हालांकि ये राक्षस थे, तो राक्षस की प्रवृत्ति के साथ ही आज भी अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। जब राहु ने जो है अमृत पान कर लिया, इसके बाद ये अपने मित्र शनि के घर पहुंचे थे और शनि के पास ही रहे थे। उस समय से देखा जाए तो शनि की राहु के साथ मित्रवत संबंध जो है तीव्र रहे, हमेशा से ही मजबूत रहे। वहीं पर राहु की बात करूं तो राहु जो है देवताओं की श्रेणी में आ गए अमृत पान करने की वजह से। राहु जो है एक राक्षस है और राक्षसी सारे गुण इनके अंदर मौजूद है, जैसे कि किसी चीज के प्रति लालसा रखना, किसी भी चीज से मोह ईर्ष्या जो है समाप्त न करना, या फिर धर्म कर्म के कार्यों में बिल्कुल भी रुचि ना लेना। क्योंकि एक राक्षस जो होते हैं धार्मिक चीजों से दूर भागते हैं, लेकिन गलत चीजों से बहुत ज्यादा जुड़ना पसंद करते हैं। राक्षस क्या थे, मांस मदिरे का सेवन करने वाले थे। ठीक वही स्वभाव राहु का आज भी है। राहु जो है मांस मदिरे का सेवन करने वाले हैं। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की बात करूं तो गुरु जो है सात्विक प्लेनेट है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध है। अब तक जो है राहु जो है मीन राशि में थे, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। जहां पर देखा जाए तो एक देवता के घर में अगर एक राक्षस विराजमान हो जाए तो राक्षस का बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसे अपने मन मुताबिक वहां पर कुछ नहीं मिलेगा। तो अब तक मीन राशि में राहु थे, वहां पर उतना प्रसन्न मुद्रा में नहीं थे राहु, जितना कि अब कुंभ राशि में आकर होंगे। यानी कि 18 मई को जब राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, शनि की प्रिय राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो जो राहु की स्थिति होगी राहु के लिए बेहद सुखद होगी। यहाँ कुंभ राशि में आकर राहु बेहद खुश हो जाएंगे और साथ ही राहु के मित्र की राशि है, जिससे कि देखा जाए तो यह इनका अपना ही घर माना जाएगा। राहु देव जिसे देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं और जिससे लेते हैं उसे भी छप्पर फाड़ कर लेते हैं, यानी उसे राजा से 1 सेकंड में रंक बनाकर रख देते हैं। राहु जो है हमें गलत चीजों के प्रति बहुत तीव्र गति से अट्रैक्टिव करते हैं। राहु का एक ऐसा स्वभाव है कि वह हमारे मन में लालसाएं किसी भी चीज के प्रति उत्पन्न कर देते हैं। मतलब किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर लालसाएं उत्पन्न हो जाती हैं, हम उस चीज को पाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन साथ ही राहु का जो प्रभाव है इस पे खत्म नहीं होता। राहु एक चीज को जब प्राप्त कर लेंगे तो उससे ज्यादा पाने की चाह रखने लग जाते हैं। मतलब कि इनकी लालसाओं का जो सिलसिला है कभी समाप्त नहीं होता। राहु कभी संतुष्ट नहीं होते, एकदम असंतुष्ट रहते हैं। वैसे देखा जाए
तो आज के इस भौतिकवादी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति जो है लालसाओं से भरा हुआ है। अगर उसके पास घर नहीं है तो सोचता है घर हो जाए, घर हो गया तो सोचता है गाड़ी हो जाए, गाड़ी हो जाए तो सोचता है और ज्यादा प्रॉपर्टी हो जाए, प्रॉपर्टी के बाद सोचता है हमारे पास कितने गहने हो जाए, कितना हमारे पास संपत्ति हो जाए। मतलब लालसाओं का सिलसिला कभी समाप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि यह राहु का प्रभाव हमारे ऊपर है। कलयुग में राजा राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा है, क्योंकि यही हमें लालसाओं के प्रति जोड़कर रखते हैं। और इस कलयुगी संसार में देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति धर्म पर चलना कम पसंद करता है, जितना कि वह आज की इस भौतिकवादी चीजों के पीछे भागना पसंद करता है। इसी वजह से राहु का जो प्रभाव है इस कलयुग में सबसे ज्यादा है। तो राहु का जो प्रभाव है वो 18 मई से मकर राशि के जो जातक है इनके जीवन पर सबसे शानदार पड़ने वाला है, क्योंकि सबसे उत्तम अवस्था जो राहु की होती है या तो वह थर्ड हाउस की होती है, ना तो सेकेंड हाउस की होती है। तो राहु जो है अब तक तो आपके थर्ड हाउस में थे। थर्ड हाउस के राहु व्यक्ति को रंक से राजा बनाते हैं। अब राहु विराजमान होंगे आपके सेकेंड हाउस पर, जिसे धन भाव कहा जाता है। धन भाव में जब भी कोई ग्रह बैठेगा तो वह धन से रिलेटेड प्रभाव देगा। हालांकि अगर यही राहु की जगह कोई और ग्रह आपके धन भाव में विराजमान होता तो वह भी आपके धन में वृद्धि ही करता, लेकिन और ग्रह जब विराजमान होते तो उनके जो धन देने की क्षमता है, उनके जो प्रभाव देने की क्षमता है वो इतनी ज्यादा नहीं हो सकती जितने की राहु की होती है। राहु के पास जो शक्तियां हैं असीमित है, इन शक्तियों का कोई लिमिट नहीं है, इसलिए राहु जो है बंधन में बंध के भी नहीं रखते हैं। राहु देव चीजों को क्रॉस करना पसंद करते हैं, और यही कारण है कि जब धन भाव में राहु विराजमान होंगे तो वह कितना भी धन आपके जीवन में आएगा उससे संतुष्ट नहीं होंगे, और ज्यादा करके आपके जीवन में धन की स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत बनाएंगे। इस तरह से देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक है अपने जीवन में साढ़े साथी के इस दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष जो किए हुए हैं, अब अपने संघर्षों को खत्म होने से बेहद प्रसन्न होंगे, क्योंकि संघर्ष अब आपके जीवन से पूर्णतः समाप्त होंगे और सफलता का सिलसिला राहु के इस गोचर से आपके जीवन में तीव्र गति से शुरू होगा। क्योंकि अचानक रूप से राहु आपके जब द्वितीय भाव में आएंगे तो आपको रंक से राजा बनाएंगे, आपके जीवन में सफलता का नया इतिहास रचेंगे। राहु देव 18 मई के बाद देखिए तो आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा करेंगे। पैसों को लेकर तंगी हो, सफलता को लेकर तंगी हो, या फिर किसी भी रूप में आप अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, कर्जों का सिलसिला लगातार जीवन में पड़ा हुआ है, जॉब छूट गया है, दोबारा जॉब नहीं मिल पा रहा है, राजनीतिक करियर नहीं चल पा रहा है, या फिर आपके ट्रांसफर का जॉब में योग नहीं बन पा रहा है, धन का आगमन आपके जीवन में नहीं बन पा रहा है, इस प्रकार के किसी भी रूप में आपके जीवन में कोई भी परेशानी होगी तो राहु के इस राशि परिवर्तन से देखा जाए तो ये सारी स्थिति जो है सुधर जाएगी, यानी आपके जीवन के उत्तम समय की शुरुआत हो जाएगी। 18 मई से जो मकर राशि के जातक हैं इनका भाग्योदय शुरू होगा, जब राहु देव इनके द्वितीय भाव यानी कि कुंभ राशि में आ जाएंगे। धन भाव में राहु आकर आपके धन में अचानक रूप से वृद्धि करेंगे, जिससे कि मकर राशि के जातक इस दौरान बेहद पावरफुल शक्तिशाली बन जाएंगे। इसके साथ ही आपके जीवन में धन धान्य की किसी भी रूप में कोई कमी भी नहीं रहेगी। जब राहु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे तो ऐसे में मकर राशि के जो जातक है किसी भी रूप में धन के अभाव में नहीं रहेंगे, और साथ में इनके जीवन में जो सफलता इनके जीवन को नहीं मिल पा रही थी वह सफलताओं का जो सिलसिला है राहु के इस गोचर से सही मायनों में शुरू हो जाएगा। वैसे तो देखा जाए तो साढ़े साथी के समाप्त होने से जो मकर राशि के जातक है इनके जीवन से बहुत हद तक निगेटिविटी जो है समाप्त हो गई है, लेकिन सफलता जो है इन्हें अभी उतनी तीव्र गति से नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि शनि के प्रभाव धीमी गति से मिलते हैं। लेकिन अब राहु आपके धन भाव में आ रहे हैं, जिसके प्रभाव से अब आपको जो लाभ मिलेंगे वो तीव्र गति से मिलेंगे, यानी कि अब आपके जीवन में अचानक रूप से सब कुछ बदलेगा, और मायावी राहु आपको 100% धन लाभ कराएंगे, 100% आपके जीवन में बड़ा बदलाव करके रहेंगे। अर्थात मकर राशि के जो भी जातक हैं कलयुग के राजा राहु का आपके द्वितीय भाव में आना आपके जीवन में सबसे बेहतरीन समय की शुरुआत कर रहा है। तो ऐसे में इस समय में आपको ऐसे कौन से वह कार्य हैं जिन्हें करके अपने राहु को और ज्यादा बलवान करना चाहिए, जिससे कि राहु के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। तो देखिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि राहु के बीज मंत्रों का जप कीजिए। जी हाँ, राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुवे नमः का जप कीजिए। एक माला ही रोजाना जप कीजिए, लेकिन जप कीजिए आपको देखिए किस प्रकार से राहु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। अचानक रूप से आपके जीवन में धन का आगमन होगा, अचानक रूप से सफलता का सिलसिला जो है आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक हैं राहु से रिलेटेड उपाय जरूर करेंगे, जिससे कि इनको राहु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति तीव्र गति से हो सके। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।